हेलो। हेलो। कैसी हो कस्तूरी? बोलो लावण्या। कस्तूरी, तुम्हारे पति का देहांत हो गया। मुझे इसकी खबर अभी मिली और सुनकर मुझे बहुत सदमा लगा। कस्तूरी, सचमुच तुम्हारे पति बहुत ही अच्छे आदमी थे। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इस तरह के एक पति जो मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि इस भगवान ने उस देवता रूपी इंसान को तुमसे छीन लिया। किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें कैसे सांत्वना दूं ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। ये खबर सुनते ही मैं एकदम से स्तब्ध रह गई। ये बताओ, तुम कैसी हो? बस हूँ और क्या कहूँ। 7 साल एक दूसरे से प्यार करने के बाद शादी की थी। किसी ने सोचा नहीं था कि शादी के बाद 6 महीनों में ऐसा हो जाएगा। सच कहूँ तो भगवान के दिल में भी दया नाम की चीज नहीं है। तुम्हारे पति जैसे एक अच्छे इंसान को उन्होंने तुरंत अपने पास बुला लिया। क्या करूँ मैं? आखिरी बार मैं भी उन्हें देखना चाहती थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मुझे टिकट ही नहीं मिली। बुरा मत मानना। खैर, अब ये बताओ, आगे क्या करोगे तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। ए, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? हे, तुम्हारे लिए मैं जाऊँ ना। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करना तुम। ठीक है? सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है लावण्या। तुम्हारी बातें सुनकर सचमुच मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें इस तकलीफ से बाहर आना है तो तुम्हारे इलाके में एक स्वामी जी रहते हैं। उन्हें तुम अपने घर पे बुला के पूजा वगैरह कराओ ताकि तुम्हारे मन को शांति मिले। मैं स्वामी जी के व्हाट्सएप पर तुम्हारे घर का लोकेशन और फोन नंबर शेयर करती हूँ। अगर स्वामी जी के कहे अनुसार तुम चलोगी ना तो तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे तुम। मैं तुम्हारा फोन नंबर स्वामी जी के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है? ठीक है, भेजो, देखती हूँ। ओके डियर, बाय। हम्म। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हम्म। हम्म। सुखी भवा। बोलो देवी। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पति चल बसे। उनके जाने के बाद से मुझे भी जीने में कोई दिलचस्पी नहीं रही स्वामी जी। जिंदा लाश की तरह हूँ। जो मुझ पे विश्वास करके आते हैं उनकी कष्टों को दूर करता हूँ। तुम्हारे कष्टों को दूर नहीं करूंगा क्या? तुम्हारे कष्टों से दूर रहना है तो जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ है वो मुझे छुपाए बिना बोलो। यही है स्वामी जी अभी मेरी समस्या। ठीक है, यही तुम्हारी समस्या है या और भी है? हम्म। तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट है उसे छुटकारा पाना है तो जो मैं कहूँ उसे करना। हम्म। तुम्हें इन समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए मुझे कुछ दिन यहाँ ठहरना होगा। जैसा आप कहें स्वामी जी। देखो देवी, अगर मैं यहाँ रहूं तो तुम्हें नया नया अनुभव अवश्य मिलेगा। मेरी सारी बातों को सुनने के बाद तुम्हारे मन में पूर्ण शांति मिलेगी। ठीक है स्वामी जी, अगर आपके कारण मुझे शांति मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसा आपने कहा, आप मेरे घर पर रहकर मुझे मेरी समस्या से छुटकारा दीजिए। हम्म। कस्तूरी, हाँ, कस्तूरी। आई स्वामी जी। बोलिए स्वामी जी। जरा मेरे करीब आके बैठो ना। मेरे पिंडलियों में दर्द हो रहा है। धनी के स्वामी की सेवा करो ना तुम। यदि तुम्हारे करों से मेरे चरणों को छुओगी तुम्हारे सारी समस्या दूर हो जाएगी। हम्म। हम्म।
क्या बात है देवी, इस तरह क्यों सोच रही हो? इस स्वामी जी की सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है। चरणों को पकड़ो। हम्म। हेलो। लावण्या, तुमने जिस स्वामी जी को भेजा था वो आए थे। मुझसे कह रहे थे कि मैं उनका पैर दबाऊं, उनका हाथ दबाऊं। उनकी बदतमीजी के कारण मैंने भगा दिया उन्हें। ऐसी बात है? हम्म। ओह नो, मैंने सोचा कि वो अच्छा आदमी होगा। वो तुमसे पैर दबाने के लिए बोल रहा। तुम्हें नौकरी में समझ के रखा है क्या? ठीक है, वो स्वामी जी को गोली मारो। मेरे यहाँ बताऊँ कि एक साइकियाट्रिस्ट है, उनका नंबर मैं तुम्हें भेजती हूँ। उनसे एक बार तुम फोन पे बात करो, वो घर पर आकर तुम्हारा इलाज कर देंगे। उनसे इलाज लेने के बाद तुम्हारा डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। क्यों, ठीक है ना? ठीक है यार। बाय। हम्म। ओह, तो ये थी आपकी प्रॉब्लम। सुनिए, आपके पति के मरने के बाद आप बहुत ही डिप्रेस हो गई हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ गया और कहीं मेंटली डिस्टर्ब ना हो, इस बात का डर है आपको, राइट ना? हम्म। सुनिए, कुछ टैबलेट लिख के देता हूं मैं आपको, रोज उसका सेवन कीजिए। हम्म। ये लीजिए। अगर रेगुलरली इस टैबलेट को लेंगे आप, तो आपका स्ट्रेस कुछ कम हो जाएगा। हम्म। वो सब छोड़िए, कहीं आप काम करती हैं क्या? कोई काम नहीं करती डॉक्टर, मैं घर पर एक हाउसवाइफ हूँ। ये बात है। और यह भी एक वजह हो सकता है आपके मानसिक तनाव के बढ़ने का। इससे पहले आपने कहीं नौकरी की है क्या? हाँ डॉक्टर, शादी के पहले मैं आईटी में काम करती थी। ये बात है। मेरा कहना यह है कि तुरंत आप कोई जॉब ज्वाइन कर लीजिए। अगर रोज आप काम पे जाएंगी तो 4 लोगों से बात करने का मौका मिलेगा और वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना होगी। और कुछ ही दिन के अंदर आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है ना, वो भी कम हो जाएगा। जब बाहर 4 लोगों से मिलकर आप बात करेंगी और उनकी परेशानी से वाकिफ होंगी, तो आपको पता चलेगा कि आपकी परेशानी कुछ भी नहीं है। पहले आप काम पे जाइए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हो सके तो किसी अच्छे लड़के से विवाह भी कर लीजिए। सॉरी डॉक्टर, ये कभी नहीं हो सकता। वो रहे ना रहे, उनकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता डॉक्टर। उनका प्यार मैं अपने दिल से कभी नहीं भुला सकती। इसीलिए आपके बताए हुए तरीकों में से ये मैं नहीं अपना सकती हूँ। दूसरी शादी के बारे में बोलकर मेरा दिल ऐसे मत दुखाइए डॉक्टर। ओके, आपकी मर्जी। ओके, सुनिए, 1 हफ्ते के बाद मैं आपसे आके मिलता हूँ। तब तक जो भी टैबलेट मैंने लिख के दिया है उसे खाते रहिए। हम्म। और आपकी राय सुनने के बाद ही आगे क्या इलाज दूं, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा, ओके, अब मैं चलता हूँ। हम्म। हम्म